हुआ है जिससे हम ब्रांडिंग बनाएंगे और नेक्स्ट लेवल ब्रांडिंग बनाएंगे। सबसे पहले नंबर मैंने निकाला है इसमें से बी बैच में से, जो है हमारे राज यादव। खास करके जो मेरे पुराने हैं वो ज़्यादा मेरे ट्रस्टेड हैं, तो इसलिए उनका नाम थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि उनको ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा इसलिए। बाकी नए भी आ जाएंगे, टेंशन ना लें। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ठीक है। ये 9 लोग हैं बाबू। इन 9 लोगों को मैंने एक स्पेशल चीज के लिए डिजाइन किया हुआ है, जो कि अभी मैं आपको जस्ट बताऊंगा। ये दोनों बाबू, ये दोनों जितने भी यहाँ पे 9 लोग बैठे हैं, नंबर 1, सबसे पहले नंबर आपको ये करना होगा कि आपको जो मैं काम दूंगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड उसे करना होगा। और साथ ही साथ ये जो 9 लोग हैं ये सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे बस। दे डोंट टॉक द हिंदी लैंग्वेजेस, दे ओनली टॉक टू द इंग्लिश। चाहे आप कुछ भी गलत सही बोलो या कुछ भी आपस में बातचीत करो, पर डू नॉट यूज द हिंदी एवरीबडी। इसके लिए आपको क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, बस आप जैसे क्लास में आते थे सेम वैसे ही आओगे, लेकिन बस आपकी जगह चेंज हो गई है। जितने भी हमारे शूटिंग वाले लोग हैं, जितने भी लोग ये वाले लोग हैं, ये आज से पीछे हो जाएंगे, यानी दूसरे टेबल पे हो जाएंगे। आप ही नहीं जाएंगे, आप लोग यहाँ आगे पढ़ते रहो, आगे कुछ भी करते रहो। ये पीछे वालों की ब्रांडिंग के लिए काम किया गया, पीछे वालों के लिए ब्रांडिंग के लिए काम किया गया है। तो यहाँ पे सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ मैंने बताया जिनका नाम है, वो पीछे वाले डेस्क पे शिफ्ट हो जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 2 टेबल। कितने लोग हैं यहाँ पे? 9 लोग, यानी एक पे 4 एक पे 5। ठीक है, अगर कोई और मुझे अच्छा दिखेगा बीच में तो मैं 10 कर दूंगा। अभी मुझे कोई नजर नहीं आया अच्छे लेवल पे काम करते वक्त, तो अगर आप अच्छा करेंगे तो मैं आपको 10 कर दूंगा इसके अंदर में। तो पहले मुझे 9 लोगों की ब्रांडिंग बनाने दीजिए, चलेगा? 9 लोगों की ब्रांडिंग बनाने दीजिए इधर। अब इसमें मैं आपको क्या दूंगा, देखो आपको मैं जो सिलेबस चल रहा था ना, जैसे संडे मंडे जो भी आपका चल रहा था बाबू, संडे मंडे जो भी आपका चल रहा था, बस उसी डेट पर आपको होमवर्क्स मैं अपने तरफ से दूंगा कि बाबू कल इसे आपको पढ़ के आना है और इसे कल आपको अपने कॉपी में सॉल्व करके शूट कराना है। बस नहीं समझ पाए? हमारी टीम कैमरा लगाई रहेगी, बस आपको अपने कॉपी में ही सॉल्व, एक बार आपका चेहरा दिखाएंगे बस हो, जैसे एक बार ऐसे कैमरा लेके जाएंगे, आपको दिखाएंगे, आपका इंट्रोडक्शन होगा, फिर वो कैमरा घूम के चला जाएगा कॉपी में, फिर आप अपने कॉपी में सॉल्व करो, कैमरा ऐसे स्टैंड हो जाएगा। समझ आया कोई चीज़ें? कुछ नहीं करना था, जो आप पढ़ रहे थे बस वही अब आपको यूट्यूब पे दिखाना है, वही हमारे ड्रैगन क्लासेस के चैनल पे दिखाना है, वही सेम काम। मैं आपको सवाल दूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने आपको लेसन नंबर 1 दिया, तो मैंने बोला बाबू कल लेसन नंबर 1 पूरा पढ़ के आना, इसमें 5 क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करा सकता हूँ वीडियो के लिए। तो अब आपको पूरा लेसन सॉल्व करके आना है, फिर आप उसमें से कोई भी एक 5 क्वेश्चन जो आपको 100% आता होगा अच्छे से, एक प्रैक्टिस सेट, एक क्वेश्चंस, बस उसे आपको कॉपी में सॉल्व करना है, माइक लेके बोलते रहना है, ऐसा लगना चाहिए कि आप किसी को बता रहे हो, बस बाकी कुछ नहीं करना है। आपकी पढ़ाई जैसे चल रही थी वैसे चलेगी, जैसे करना था वैसे कर रहे थे आप, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश के दिन आप इंग्लिश में 2 लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे। जैसे किसी ने एक चीज हिंदी बोला, मान लीजिए सुनैना ने रागिनी से बोला कि मैं यहाँ जा रही हूँ, तो रागिनी ने बोला कि आई एम गोइंग टू देयर, मतलब एक ने हिंदी बोला और एक ने इंग्लिश बोला, फिर एक ने कुछ और बोला, फिर एक ने कुछ और बोला, तो इससे हमारी टीम 5 से 7 मिनट का क्लिप निकाल लेगी। समझ आया कोई चीज़? आप जैसे पढ़ रहे थे सेम वैसे आपको डेली वही आना है, डेली वही करना था। बस हमारी इतनी डिमांड रहेगी आपसे कि आप जो पढ़ रहे थे बस उसी को रिकॉर्ड करा दो। बस क्या करा दो बाबू? रिकॉर्ड। और उसमें जितने लोगों का ये यहाँ पे पार्टिसिपेट किए गए हैं, जैसे जिनका नाम नहीं आया है, उन्हें थोड़ा सा देखना होगा कि पीछे शोर ना करें, ताकि उनका डिस्ट्रैक्शन ना जाए, वो अपना काम करते रहेंगे, मैं यहाँ पे आपको पढ़ाता रहूँगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। वो पीछे रहेंगे, अपना उनका काम होता रहेगा,
वो सब क्लासेस कब होगी? जब हमारा 40 मिनट 50 मिनट रह जाएगा छूटने में तब। कितने लोग समझ आए? उसके पहले क्लासेस चलेंगी, उसके पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके पहले मैं सब कुछ आपको कराऊंगा, लेकिन शूटिंग जब आपकी स्टार्ट होगी तो हर दिन हम लोग कंटेंट शूट करेंगे। इससे क्या होगा? आने वाले समय में आप ड्रैगन क्लासेस के लिए एक बड़ी ब्रांडिंग के रूप में जाने जाओगे। आपकी पढ़ाई दिखेगी और उसी बहाने आपको क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। तो आपको मैं दूंगा लेसन 1, तब आपको ऐसा थोड़ी ना है कि उसमें से एक ही सवाल, अब आपको पूरा सॉल्व करके आना पड़ेगा। अब मैं उसमें से कुछ भी पूछूंगा ना, आपको थोड़ी पता उसमें से क्या पूछेंगे, आपको थोड़ी पता है उसमें से कौन सी शूटिंग होगी। और आपको ये ट्राई करना है कि 1 टाइम शूट होना चाहिए। नहीं समझ पाए? 1 टाइम में, यानी एक ही बार में, बार बार मिस्टेक्स नहीं करना है, बार बार एरर नहीं करना है, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। एक ही बार में आपको शूट करना है, कोशिश करना है। अगर आप बार बार टाइम करोगे तो हमारे पास टाइम है ना, हमारे पास 30 से 40 मिनट बचा है ना, हमें कंटेंट निकालना है कैसे भी करके, हमें आपकी पढ़ाई का रिजल्ट निकालना है बाहर। तो आप बार बार गलती करोगे अगर एक ही सवाल पे, तो आप सारे सवालों को ऐसा पढ़ के आओ ना कि एक ही बार में शूट हो जाएगा, एक ही बार में आपको कंटेंट बन जाएगा। नहीं समझ पाए? 1 टाइम में। तो इससे क्या होगा? आप धीरे धीरे यूट्यूब चैनल पे आप ग्रो कर जाओगे, आपकी एक ब्रांडिंग बन जाएगी और यहाँ पे आपके लिए एक नया ड्रैगन का ब्रांड निकल के आएगा कि देखो यहाँ के बच्चे किस तरीके से सवाल सॉल्व करते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, क्या इनका एक्सप्लेनेशन है। ये तो रहा मैथ के दिन। क्या रहा बाबू? मैथ के दिन। लेकिन अब आता है साइंस के दिन। साइंस दिन क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा। साइंस के दिन कोई 2 आपस में बैठ जाएगा, एक क्लास का, जैसे 7 वाले हो गए और 6 वाले हो गए, या नहीं भी कोई 6 वाला है कोई उनकी कॉपी ले लेगा, बस उनसे क्वेश्चन आंसर करो और वह बताएंगे और वो क्या हो जाएगा? शूट हो जाएगा। बस मैथ के दिन सॉल्विंग टाइम लगेगा बस। नहीं समझ पाए? मैथ के दिन सॉल्विंग लगेगा बस, क्योंकि मैथ के दिन आपको A4 साइज का पेज मिलेगा, उसी पेज पे आपको समझाना है, उसी पेज पे आपको बताना है और हमारी टीम आराम से आपका कंटेंट बना लेगी। 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट का जितना भी रहेगा, जो भी आप सवाल सॉल्व करके दिखाओगे वो शूट हो जाएगा। कितनों को समझ आ रहा है? उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें हमारी टीम आपको अलग से DST के पेज के पीछे लिख देगी कि कल आपका ये क्लासेस चलेगी और कल ये आपका शूट होगा। बाकी जो आप होमवर्क करते हो अलग होगा आपका। शूटिंग का होमवर्क, जैसे DBT का होमवर्क अलग से मिलेगा आपको। ये आपको DBT करानी है। क्या करानी बाबू? DBT का मतलब होता है ड्रैगन ब्रांडिंग टीम्स, इसका नाम ड्रैगन ब्रांडिंग टीम्स। अब यहीं पे अभी गेम नहीं रुकेगा, आगे बढ़ते हैं। जब आप दोनों लोग या कोई भी कैटेगरी वाले लोग इंग्लिश में कोई भी कम्युनिकेट करेंगे तो उसका हमारी टीम शूट करेगी। 2 4 5 मिनट की एक बात होगी। उसके साथ साथ हमने एक रात को अभी तो नहीं, अभी हमने सिर्फ 3-4 बच्चों को बुलाया हुआ है जो हम लोग एक्टिंग करवाने के लिए बोल रहे हैं, वो भी इंग्लिश में, जिसमें हम लोग उसको एक को मदर बनाएंगे, एक को डॉटर बनाएंगे, एक को हम लोग डॉक्टर बनाएंगे, एक को हम लोग टीचर बनाएंगे, स्टूडेंट बनाएंगे, सॉरी पेशेंट बनाएंगे, एक को हम लोग टीचर बनाएंगे, एक को हम स्टूडेंट बनाएंगे, और उसको एज ए सेम ऐसा बनाएंगे जैसे वो फॉरेनर एक्टिंग हो रही है। जैसे समझो आप कि कोई बच्चा या बच्ची जो भी है वो इंडिया का नहीं है, मतलब उनको समझिए कि वो बाहर कंट्री में रहते हैं कहीं और उनका कम्युनिकेट करना है। जैसे कोई एक मदर रहेगी, वह कुछ भी ओढ़े रहेगी, यहाँ पे कुछ भी ओढ़े रहेगी और वो कुछ ना कुछ करती रहेगी, या कोई मान लो सब्जी काट रही है या कुछ बना रही है, कुछ टॉयज का कुछ लाएंगे शोरूम से, खिलौना जो होता है ना, कुकर गैस चूल्हा, मतलब कुछ भी उसको लेके आएंगे और यहाँ पे रखेंगे और वो एक्टिंग करेगी और उधर से उनकी डॉटर आएगी, कोई न कोई बन के डॉटर आएगा और वो जैसे अपने मदर से रिएक्ट करती है ना, सेम वो अपने मदर से रिएक्ट करेगी कि मम्मी टुडे इज द वेरी फ्रस्ट्रेटेड टीचर, माई इज द वेरी अपसेट, आई वेरी अपसेट। तो मदर बोलेगी व्हाट हैपेंड, मतलब सेम टू सेम इंग्लिश कम्युनिकेट। फिर स्टूडेंट्स क्या करेगी, वो ऑटोमेटिक रोने लगेगी, फिर मदर उसे चुप कराएगी, इंग्लिश में सारा चीज़ होगा, फिर डोंट यूज़ द हिंदी। मतलब इससे क्या होगा कि जो हमारी टीम्स रहेगी वो धीरे धीरे पूरा फुल इंग्लिश कम्युनिकेशन सीख जाएगी और आगे चल करके वह इंग्लिश कम्युनिकेशन में मास्टर बन जाएगी, तो उसे आगे एक बड़ा ब्रांड देखने को मिल जाएगा। कितने को समझ आया? अब ये क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना, हमारी टीम आपको स्क्रिप्ट देगी, आपको याद करवाएगी, मतलब आपको स्क्रिप्ट देगी, वो आपको याद करना है और याद करने के बाद आपको एक्टिंग करनी है। जैसे मान लो कोई 2 बेस्ट फ्रेंड डिस्कस कर रहे हैं, कोई 2 लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कोई न कोई आपस में डिस्कस कर रहा होगा, कोई पेशेंट्स है, कोई कुछ है, मान लीजिए कोई कंपनी का मालिक है और कोई जॉब लेने आया है, उसका इंटरव्यू शूट हो जाएगा। इस प्रकार से हम कई प्रकार के एक्ट शूट करेंगे। गेम यहाँ भी नहीं रुकेगा। जो भी आप पढ़ रहे थे
जो भी आप पढ़ रहे थे आपकी किताब, आपको रीडिंग करा देना है बस। क्या करा देना है बाबू? इंग्लिश रीडिंग आती है आपको, बस आपको इंग्लिश रीडिंग करा देना है। आपको स्टोरी मिलेगी, उसे रीडिंग कर, ये हम करेंगे रात को 8 से 9 के बीच में, और ये हम करेंगे रोज 4 से 6 के बीच में, जिसमें हम आपका एजुकेशन शूट करेंगे। इसमें सारे सिलेबस आ जाएंगे, जैसे आपका इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो आप डेली पढ़ रहे थे ना, सेम वही करोगे। इसमें से हम टॉप 9 को निकाले हैं, जिसमें से हम आगे एक बड़ा ब्रांड बनाएंगे। अब क्या करना है, इधर देखिए, जब आप ये काम करोगे अभी जस्ट, तो आपको क्या काम करना है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा पर चलेगा, मैनेज करते हैं। क्या करना है बाबू कि आप सभी लोगों को, ये जितने भी 9 लोग हैं यहाँ पे, इन सभी को ड्रैगन क्लासेस का जो टी शर्ट्स है उसे पहन करके 1 टाइम फोटो शूट करानी है, एक फोटो शूट करानी है ड्रैगन क्लासेस का। अब जो गर्ल्स हैं थोड़ा सा उन्हें ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन सारी चीज़ें खाली हो जाएंगी। आप अपना बस टी शर्ट पहन के फ़ोटो खिंचवा लेना, उसे खिंचवा करके फिर अपना ड्रेस चेंज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, कोई सिर्फ गर्ल्स को ही खींच लेगी, उसके बाद कोई नहीं रहेगा। बस हमें बस एक फ़ोटो चाहिए बस। अब फोटो मुझे क्यों लगानी है, वो फोटो मुझे लगानी है ताकि मैं आपकी यूट्यूब पे थंबनेल लगा सकूँ। क्या लगा सकूँ? थंबनेल। तो बाकी बार बार आपको फ़ोटो खींचना ना पड़े, एक ही फ़ोटो रहेगा। जैसे आप देखेंगे जो आता है ना यहाँ पे साइड में मेरे, सेम यही फोटोज आपका बार बार क्या हो जाएगा, लगता जाएगा। तो ड्रैगन के ऊपर एक अच्छी सी प्रोफाइल दिखेगी। नहीं समझ पाए? लड़कों का चल जाएगा, लड़कों में कोई दिक्कत नहीं, लड़कियों में थोड़ा सा ऑकवर्ड पड़ेगा। टी शर्ट है, थोड़ा मैनेज कर लेना, थोड़ा जो मोटा है, जो थोड़ा पतला है, वो हम देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो जो टी शर्ट हमारे पास है उसी को आपको पहनना है, एक ही बार पहनना है, बार टी शर्ट, उसी में हम ड्रेस चेंज करते रहेंगे। नहीं समझ पाए? उसी कपड़ा हम चेंज कर देंगे उसमें, किसी का ग्रीन लगा देंगे, किसी का रेड लगा देंगे। सस्ते में काम चलाते हैं ना, क्या दिक्कत है? तो किसी को ब्लैक लगा देंगे, किसी को ग्रीन लगा देंगे। तो इस तरीके से आपका टी शर्ट अगर रहेगा तो हमारे थंबनेल बनाने के लिए क्या हो जाएगा, काम आ जाएगा। और थंबनेल ही नहीं बनाएंगे, ड्रैगन की वेबसाइट बन रही बाबू, गूगल पे वेबसाइट बन रही है, ड्रैगन क्लासेस की गूगल वेबसाइट बन रही है। अगर कोई भी आपके बारे में ड्रैगन सर्च करेगा तो गूगल पे आपकी फोटोज या कुछ भी ड्रैगन के साथ दिखेगी। वहां पे डोमेन ले लिया गया, काम चालू हो गया है, ड्रैगन की वेबसाइट बन रही है। कोई भी इंसान अगर ड्रैगन को सर्च करेगा तो वहां पर आपका एक इंट्रो वीडियो देखने को मिलेगा, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए मिलोगे आप, और साथ ही साथ आपकी वहाँ एक फोटोज मिलेगी जब आप एक अपने ड्रैगन के टी शर्ट्स में रहोगे। आप कितनों को समझ आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे हम धीरे धीरे ये काम करेंगे। अभी ये काम चल रहा है, पहले हम ये काम करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। अगले 60 दिन, अगले 16 डेज हमें ड्रैगन को नाम बहुत ऊपर लेके आना है। हर एक इंसान ड्रैगन के बारे में जाने कि यार यहाँ के बच्चों को देखो, यहाँ की इंग्लिश कम्युनिकेशन देखो। लोगों को क्या पता कि क्या हो रहा है, अभी हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँचने वाले हैं। 60 दिन वेट करेंगे और किसी भी तरीके से हमें ले जा करके ड्रैगन का जो नाम है कोई कसर नहीं छोड़ना। और आप लोग कुछ भी करके कोई भी मिस्टेक्स, कोई गलती, घर पे ना पड़ोस में, ना रिश्तों में, ना बांस में, ना गाली में, गलती से भी कोई मिस्टेक ना छोड़ें कि ड्रैगन का नाम खराब हो। कोई ये ना बोल पाए कि ड्रैगन में जाते हो तुम पढ़ाई नहीं कर पाए। सिंपल सी बात है, बस आपको एक ही काम करना है। अगर आप ड्रैगन में आ रहे हो तो आपकी ब्रांडिंग नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए। आप कोई भी गलती ना छोड़ें, घर पे, बगल में, पड़ोस में, रिश्तों में, एनी टाइप्स ऑफ द मिस्टेक। ड्रैगन का नाम बनना चाहिए तो बनना चाहिए। कुछ भी करिए, मेहनत करना है मेहनत करिए, पढ़ना है पढ़िए, स्कूल में नंबर अच्छा ले आइए, सब्जेक्ट में अच्छा नंबर ले आइए, जो लाना है लाइए, पर नाम बनाइए अच्छा। कैसे करें? नाम मैं अकेले नहीं बना पाऊंगा, इसमें स्टूडेंट का रोल होता है, क्योंकि आप बाहर जाते हो, मैं बाहर नहीं जानता, बाहर आप रहते हो, लोग आपको जानना चाहते हैं। बस आप अपनी पढ़ाई दिखाओ बस, और हमारी टीम आपके लिए एक्टिवेट रहेगी आपका नाम, आपका ब्रांड बनाने में। समझ आया कोई चीज़? ओके, तो इस चीज़ों को हम आज से शुरू करते हैं। अभी आप जस्ट अपना जो पढ़ो वो पढ़ो, और वो टीम हमारी अभी आपका जस्ट कंटेंट बना लेगी और उसे आज से अपलोड करना शुरू कर देगी। और जब ये हम एक्टिंग वाला काम कराएंगे, ये वाला, तो इसमें उन बच्चों को हम अभी नहीं बुला सकते जो बड़े हैं। जो छोटे हैं उनको हम बुला सकते हैं, क्योंकि उनको कंफर्टेबल है, उनको ईजी है, उनको एक्टिंग कराना,
उनको एक्टिंग कराना, उनको बात कराना और उनको यहाँ पे रोकना। बाकी बड़ों को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो आप काम को दिया गया है बस वही करें आप, ये वाला। इसमें हमने छोटे छोटे बच्चों को एक्टिंग के लिए बुलाया है ताकि वो एक्टिंग करेंगे और उनका हम सिर्फ एक्टिंग उनका किस में होगा, इंग्लिश में। कोई हिंदी एक्टिंग नहीं होगी, कोई नाटक नहीं होगा, सिर्फ इंग्लिश में एक्टिंग होगी। जो एक्टिंग करना है वो किस में करना है, इंग्लिश में। इससे थॉट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, इससे उनका आइडियाज आना शुरू हो जाएगा, इससे उनका इंग्लिश ठीक हो जाएगा और आने वाले समय में वो सबसे फास्ट इंग्लिश बोलने वाले बन जाए अगले 60 दिनों तक। समझ आया कोई चीज़? ओके, तो चलिए अब हम इसको शिफ्ट करते हैं, कैसे मुझे बैठाना है, कैसे मुझे सेटअप करना है। तो अब मैं आपको निकाल दूँ, बाबू यहाँ से निकलो आप। अब बाबू दोनों, तो आप लोग अपना अपना निकाल करके जो भी पेपर आपका है, जो भी आपने एक्सेल में बनवाया है, उसे आप तैयारी करें अच्छे से। मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे का 11 तारीख के बाद, चलेगा? तब तक आप पीछे का जितना है उतना पढ़ो, उससे पेपर दो, थोड़ा अच्छा नंबर आए, ब्रांडिंग बने, और उसके बाद हम लोग फिर से अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे, चलेगा? तो आप में से कोई भी जो धीरे धीरे तेज होता रहेगा वो ऐसे से पीछे पीछे शिफ्ट होता जाएगा। फिर पहले हम 2 टेबल रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर जो कमज़ोर रहेंगे उनको और आगे ले आएंगे, फिर और लेके आएंगे। इस तरीके से हम सेटअप बनाएंगे। कितनों को समझ आया? ओके, तो अब आप अपना पीछे वाले अपने हिसाब से मतलब रखेंगे, आगे वाले अपने हिसाब से मतलब रखेंगे। एक्सेल में बनवा रहे हो? बुलाएगी रोका? अच्छा बताए ना, ठीक है, वो चेंज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, शुरू करें। चलो बाबू, आप अपने हिसाब से अपने लग जाइए, सभी लोग अपने अपने एक्सेल पे जो भी आपने टेबल पे लिखवाया कि मेरा ये एग्जाम होने वाला है, आपने अपनी तैयारी करिए मस्त से।